हे दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक ऐसी किताब से जो हमें पैसों के बारे में सिखाएगी। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हसल की इस किताब में बताया गया है कि पैसा सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस का खेल नहीं है। असली सफलता हमारे माइंडसेट और फाइनेंशियल बिहेवियर पर निर्भर करती है। यह किताब फाइनेंशियल डिसीजंस को समझने के लिए 19 की लेसन्स सिखाती हैं जो हर किसी के लिए रिलेवेंट है। फर्स्ट लेसन है नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान का फाइनेंशियल बिहेवियर उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जिसने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है या 2020 का कोविड का टाइम देखा है, तो वो इंसान सेविंग्स को प्रायोरिटी देगा। लेकिन जिसने सिर्फ बुल मार्केट देखा है, वो इंसान एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अपनाएगा। दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को उनकी परिस्थितियों के हिसाब से समझें। कोई भी डिसीजन बिना कॉन्टेक्स्ट के सही या गलत नहीं होता। सेकंड लेसन है लक एंड रिस्क। सफलता और असफलता दोनों में लक और रिस्क का अहम रोल होता है। फॉर एग्जांपल, बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही डिसीजंस लिए। लेकिन उनके बचपन के ही दोस्त केट इवेंस, जो बिल गेट्स के साथ ही एम्बिशियस तो थे, लेकिन लक ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी यंग एज में ही मौत हो गई। तो किसी भी सफलता की नकल करने के बजाय अपनी परिस्थितियों और रिस्क को ध्यान में रखो। नेक्स्ट लेसन है नेवर इनफ। वो कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज है। लालच फाइनेंशियल डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं, पर उसके बाद भी रिस्क लेते रहते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। यह समझे कि आपको कितना पैसा चाहिए और वही रुकने की आदत डालें। ज़्यादा लालच ना करें। नेक्स्ट लेसन है कंपाउंडिंग। वेल्थ क्रिएशन में कंपाउंडिंग का जादू सबसे ज़्यादा असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, जिन्हें हर कोई जानता है, उन्होंने 90% से ज़्यादा वेल्थ अपने 50+ ईयर्स की कंपाउंडिंग से बनाई है। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए पेशेंस रखें। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उसे संभाल कर रखना उससे भी ज़्यादा कठिन है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस और अननेसेसरी रिस्क से बचें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखें। नेक्स्ट लेसन है सेव मनी। सेविंग करना सिर्फ इनकम का मुद्दा नहीं है, यह स्पेंडिंग हैबिट्स पर भी निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति जो कम कमाता है लेकिन डिसिप्लिन सेविंग करता है, वह लंबे समय में वेल्दी बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है और ज़्यादा एक्सपेंस करता है, तो वह वेल्दी नहीं बन सकता। इसीलिए जितना भी कमाए, उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा फ्यूचर के लिए बचाए। नेक्स्ट लेसन है फ्रीडम। आज़ादी सबसे बड़ी दौलत है। पैसे का असली मकसद फ्रीडम है, ना कि लग्जरी। इसीलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अपना गोल बनाएं, ताकि आप अपनी टर्म्स पर जिंदगी जी सकें। नेक्स्ट लेसन है रूम फॉर एरर। हमेशा गलतियों की गुंजाइश रखें। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा अनसर्टेनिटीज के लिए जगह छोड़ें। फॉर एग्जांपल, इमरजेंसी फंड और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में सेफ्टी देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और हमेशा एक सेफ्टी नेट तैयार रखें। नेक्स्ट लेसन है यू विल चेंज। आप बदलते रहेंगे। समय के साथ हमारी प्रायोरिटीज और गोल्स बदलते हैं। जैसे 20 की उम्र में आप लग्जरी कार खरीदना चाह सकते हैं, लेकिन वही 40 की उम्र में
बच्चों की एजुकेशन आपकी प्राथमिकता बन सकती है, इसीलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को समय समय पर रिविजिट करें और एडजस्ट करें। नेक्स्ट लेसन है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दिखावे का खेल न खेलें। असली वेल्थ वह है जो आप सेव और इन्वेस्ट करते हैं, ना कि जो आप दिखावे के लिए खर्च करते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करने के बजाय अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ध्यान दें। नेक्स्ट लेसन है नथिंग इज फ्री। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हाई रिटर्न्स के साथ हमेशा हाई रिस्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में बड़े रिटर्न्स का मतलब हमेशा हाई वोलेटिलिटी होता है। इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करके चलें। नेक्स्ट लेसन है कंट्रोल योर ईगो। अपने अहंकार पर काबू रखो, क्योंकि ईगो अक्सर हमें गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। इसीलिए प्रैक्टिकल बने रहो और अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करो। नेक्स्ट लेसन है नकारात्मकता का आकर्षण। लोग नेगेटिव खबरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि यह हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा होता है। जैसे अगर कोई रिसेशन की बात करता है तो पैनिक फैल जाता है। इसीलिए हमेशा डाटा ड्रिवन डिसीजंस लें और पैनिक होने से बचें। नेक्स्ट लेसन है स्टोरीज ड्राइव डिसीजंस। कहानियाँ डिसीजंस को शेप करती हैं। हम फाइनेंशियल डिसीजंस हार्ड फैक्ट्स के बजाय इमोशंस और स्टोरीज के आधार पर लेते हैं। जैसे कोई स्टोरी सुनते हैं, यह स्टॉक 5 इयर्स में 10 टाइम्स बढ़ा। ऐसी कहानियां हमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करती हैं। अपनी डिसीजंस को लॉजिकल और डाटा ड्रिवन बनाएं। नेक्स्ट लेसन है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हमेशा लंबी अवधि का नजरिया रखें। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने से हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकते हैं। पेशेंस रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने का समय दें। नेक्स्ट लेसन है लर्निंग टू अडेप्ट। परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सीखें। मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करें। नेक्स्ट लेसन है इनफ इज इनफ। काफी का मतलब समझें। पैसे का लालच आपको कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। जैसे कुछ लोग ग्रेड के कारण अपने करियर और रेपुटेशन को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और वही रुकना सीखें। नेक्स्ट लेसन है बी रीजनेबल नॉट रैशनल। व्यवहारिक बनो, ना कि सिर्फ तर्कसंगत। कई बार परफेक्टली रैशनल डिसीजंस आपको खुश नहीं करते। जैसे किसी को वेकेशन पर खर्च करना हैप्पीनेस देता है, लेकिन रैशनल माइंडसेट कहेगा कि यह अननेसेसरी खर्च है। इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस का भी ध्यान रखें। अगला लेसन है द पावर ऑफ टेल्स। बड़े बदलाव की ताकत। सक्सेस अक्सर छोटे छोटे प्रयासों का ही नहीं, बल्कि रेयर और इम्पैक्टफुल मोमेंट्स का भी परिणाम होती है। जैसे अमेजॉन ने अपने कुछ बड़े डिसीजन से दुनिया बदल दी। अपने लाइफ और इन्वेस्टमेंट्स में रेयर और इम्पैक्टफुल अपॉर्चुनिटीज को पहचानो। तो दोस्तों, मॉर्गन हसल की ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाने का असली खेल माइंडसेट और बिहेवियर का है। डिसिप्लिन, पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है। तो क्या आप इन पॉइंट्स को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आज से ही शुरू करें। तो दोस्तों, आपका साथ हमारा मोटिवेशन है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं
ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी बुक समरी सुनना चाहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।